मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से मामला पलट कर रख दिया। तो अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब ईडी सीबीआई लगातार ये दावे करती रही है, तो आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर कोर्ट को वो कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं दिखा पा रही है, कोई ऐसी चीज़ कोर्ट में वो पेश क्यों नहीं कर पा रही है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को जो है सज़ा सुनाई जा सके। तो 9 महीने अगर लंबे समय तक अगर आप कोई चीज़ साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर ये कहा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश है और लगातार आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक किनारे धकेलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जो एक चुनौती उनके लिए जो एक चुनौती खड़ी हो रही थी राजनीति में, उसको कहीं ना कहीं सिरे से ख़त्म कर देना चाहती है और उसके खिलाफ ही लगातार इस तरीके से आप देखिए कि एक के बाद एक नेता के ऊपर जो है आप जो है ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी जो है लगातार उनकी गिरफ्तारी कर रही है और गिरफ्तारी के बाद इतने लंबे लंबे समय तक आप जेल में रख रहे हैं। कोर्ट के जब जजेस इस बात को कह रहे हैं तो इसको गंभीरता से लेना कि अगर आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिलनी ही है, क्योंकि अगर 200 दिनों तक जो एजेंसी साबित नहीं कर पा रही है, अब सोचिए ना, ईडी और सीबीआई का पूरा अगर आप कार्रवाइयों का पूरा जखीरा समझेंगे तो 96% ऐसे मामले हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई है। तो इसको कैसे समझा? बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए और ये गतिविधियां जो हैं चुनावों के समीप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हमने राजस्थान में देखा, यहाँ पर हमने देखा कि आम पार्टी के साथ दिल्ली में क्या हुआ, उसके बाद लगातार हम देख सकते हैं कि उनके नेता लगातार जेल में गए, फिर राजस्थान में भी ऐसा हुआ। तो चुनाव के करीब ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। वैसे तो देखा जाए ये कथन चल रहा है कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ ईडी पहुँच जाएगी, क्योंकि नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को 3 महीने के लिए सजा और सुना दी थी और कहा था कि 3 महीने के लिए और तिहाड़ जेल में रहेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है तो निचली अदालत की बात करें तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ भी मनीष सिसोदिया को झटका ही लगेगा। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि बीते कई बार हमने देखा है कि सुनवाई की तारीख बस आगे बढ़ती रहती है, लेकिन राहत कभी नहीं। आप सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के नाम पर ये बात कहते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है, यानी कि जो केंद्र से आए हुए अधिकारी हैं उनके ऊपर जब जांच की बारी आती है, तब आप अपने कदम पीछे हटा लेते हो। जब आप ही के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर आरोप लगता है, तब आपकी जुबान सिल जाती है, तब आप कुछ नहीं बोलते। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, क्योंकि मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। बता दें कि मनीष सिसोदिया जो लगभग 265 दिन तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं और आज ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें कोर्ट में पेश करने वाली है। ऐसे में कई सवाल कि क्या मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जानकारी दे दें कि बीते 11 नवंबर को अंतरिम जमानत मनीष सिसोदिया को मिली थी, क्योंकि उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया काफी ज्यादा बीमार थी और इसी को देखते हुए मनीष सिसोदिया को 6 घंटे की अंतरिम जमानत दी गई, जिसके बाद वो फिर से तिहाड़ जेल चले गए। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी बार बार दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक जांच एजेंसियां कोई भी ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बार बार मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है। लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों को समझने की कोशिश न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से करेंगे कि क्या आज मनीष सिसोदिया को अदालत में राहत मिलती हुई नजर आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं। अबरार, देखिए, मनीष सिसोदिया की बात करें तो लगभग 9 महीने वो जेल में बिता चुके हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे पहला सवाल, क्या लग रहा है कि क्या आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में राहत मिलेगी? देखिए, आज भी वही चीज़ सुनने को मिलेगी जो इससे पहले लगातार हम जो है 9 महीने से सुन रहे हैं कि उनको एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं जेल में रहना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि अगर कोई भी सरकारी एजेंसी 9 महीने एक लंबा समय होता है और आप कोई इतने क्रिटिकल केस को हल नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से फर्जी लगता है। यानी कि
किसी एक पार्टी को बदनाम करना, किसी एक व्यक्ति विशेष को बदनाम करना, ये उस तरीके से पूरा जो है मामला हमें देखने को मिलता है। अब देखिए कि राहुल गांधी को जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को लेकर के जो है सुबह शाम जो है टीवी में डिबेट हुआ करती थी, जब सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई थी, लगातार अलग अलग राज्यों में जो है उनके खिलाफ जो है मानहानि का मामला चलाया जा रहा था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से मामला पलट कर रख दिया। तो अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब ईडी, सीबीआई लगातार ये दावे करती रही है, तो आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर कोर्ट को वो कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं दिखा पा रही है, कोई ऐसी चीज़ कोर्ट में वो पेश क्यों नहीं कर पा रही है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को जो है सज़ा सुनाई जा सके? तो 9 महीने अगर लंबे समय तक अगर आप कोई चीज़ साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर ये कहा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश है और लगातार आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक किनारे धकेलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और मात्र एक नेता नहीं, इसमें और कई नेताओं के नाम शामिल है, चाहे वो संजय सिंह की बात कर लें या खुद अरविंद केजरीवाल की बात कर लें। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जो एक चुनौती उनके लिए जो एक चुनौती खड़ी हो रही थी राजनीति में, उसको कहीं ना कहीं सिरे से ख़त्म कर देना चाहती है। और उसके खिलाफ ही लगातार इस तरीके से आप देखिए कि एक के बाद एक नेता के ऊपर जो है आप जो है ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी जो है लगातार उनकी गिरफ्तारी कर रही है और गिरफ्तारी के बाद इतने लंबे लंबे समय तक आप जेल में रख रहे हैं। कोर्ट के जब जजेस इस बात को कह रहे हैं तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा कि अनंत काल तक आप किसी को जेल में नहीं रख सकते मात्र इस बिना पर कि आपको शक है, शुबा है कि वो इस पूरे मामले में संलिप्त है। तो इस पर सरकार के जो प्रतिनिधि है, सरकार के जो बड़े चेहरे हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी पर एक छोटी कार्रवाई को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बैठ जाते हैं और एक के बाद एक जो गंभीर आरोप लगाते हैं, तो उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि अगर आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिलनी ही है, क्योंकि अगर 200 दिनों तक जो एजेंसी साबित नहीं कर पा रही है, अब सोचिए ना, ईडी या सीबीआई का पूरा अगर आप कार्रवाइयों का पूरा जखीरा समझेंगे तो 96% ऐसे मामले हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई है। तो इसको कैसे समझा जाए? या कांग्रेस की सरकार रही हो या आपकी जो है भाजपा की सरकार रही हो, तमाम सरकारों में ईडी का इस्तेमाल गलत ढंग से किया जाता रहा है किसी भी पार्टी के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ। तो ये एक पर्टिकुलर पार्टी या नेता की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लगातार इस तरीके का खेल जो है इससे पहली सरकारों में भी किया जाता रहा। लेकिन अब इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है और तमाम चीज़ों के मापदंड को जो है पार करते हुए एजेंसियां जो है किसी के भी घर पर, किसी के भी जो है तमाम बातों को लेकर के कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उस चीज़ को एजेंसी साबित नहीं कर पा रही है। तो ये एक जो राजनीति में एक जो आप कह सकते हैं मापदंड हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं अब क्रॉस होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो आक्रामक रुख हमने देखा है, जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस्तीफेनामे को अपनी जो है जूती के नोक पर रखते हैं। और ये बात आप उनकी इस तरीके से भी समझिए कि इससे पहले भी जब भाजपा चैलेंज कर रही थी, जब वो पहली बार चुनाव में जीत करके आए थे और तब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था और इस्तीफे के बाद दोबारा चुनाव में गए थे, दोबारा उससे ज़्यादा सीटों से जीत करके आए थे। तो अरविंद केजरीवाल इन तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब ये और ज़्यादा जो है 24 की जो लड़ाई होने वाली, उससे पहले और ज़्यादा ये एक गंभीर रूप जो है इख्तियार करता चला जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब्रार ने भी कहा कि इससे पहले भी जितनी सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने फायदे के हिसाब से, अपने ढंग के हिसाब से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी केंद्र में है, वो जिस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हुई नजर आ रही है, उसमें बढ़ोतरी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर दौलत है मेरे साथ, उनसे एक सवाल लेना चाहेंगे। दौलत, अब्रार ने कहा कि हर सरकार ने अपने फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं उस सीमा को लांघती हुई नजर आ रही है कि जहां पर जनता को समझ में आ रहा है कि वाकई में जांच एजेंसियां अब बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। तो ये जो दावा अब्रार ने अभी किया है, इसे किस तरह से आप देखते हैं?
बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए और ये गतिविधियाँ जो हैं चुनावों के समीप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हमने राजस्थान में देखा, यहाँ पर हमने देखा ज्ञानवान जी पार्टी के साथ दिल्ली में क्या हुआ, उसके बाद लगातार हम देख सकते हैं कि उनके नेता लगातार जेल में गए, फिर राजस्थान में भी ऐसा हुआ। तो चुनाव के करीब ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। वैसे तो देखा जाए ये कथन चल रहा है कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ-वहाँ ईडी पहुँच जाएगी, क्योंकि बीजेपी के मुद्दे यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनकी राजनीति कहीं न कहीं अब लोग समझ गए, जो उनका हिंदुत्व का कार्ड होता है वो उसको समझ गए हैं। और यहाँ पर जो है जनता को क्या मिलेगा, उनको क्या गारंटियाँ देंगे, उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कहीं न कहीं यहाँ पर सेंट्रल एजेंसियों का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ जनता समझ रही है धीरे-धीरे कि यहाँ पर बीजेपी की मंशा क्या है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी अब खुद अपनी ही चीज़ों में यहाँ पर फँसती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से दौलत ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन अब विपक्ष ने इस मुद्दे को इतना ज्यादा उठा दिया है कि जनता भी अब समझ रही है कि कौन किसके फायदे के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो देखिए 265 दिन वो बिता चुके हैं लगभग, और आज उनकी कोर्ट में पेशी है। क्या लग रहा है, राहत मिलेगी? क्योंकि पत्नी से अभी वो मुलाकात करके आए हैं दिवाली के मौके पर। तब आम आदमी पार्टी बार बार कहते हुए नजर आई कि एक ऐसा नेता जिसने बच्चों की शिक्षा के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार किया था, आज उसकी ऐसी हालत वाकई में बहुत ज्यादा दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की बात आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ने कही, शिवसेना ने कही, समाजवादी पार्टी ने कही। तो इस चीज को समझ सब रहे हैं, लेकिन कोर्ट आखिरकार उस चीज को क्यों नहीं समझ रहा है? और क्या लग रहा है, क्या आज अंतरिम जमानत के बाद अब पूरी तरह से बाहर आते हुए मनीष सिसोदिया नजर आएंगे? देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को 3 महीने के लिए सजा और सुना दी थी और कहा था कि 3 महीने के लिए और तिहाड़ जेल में रहेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है तो निचली अदालत की बात करें तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो सुनवाई होती हुई नजर आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ भी मनीष सिसोदिया को झटका ही लगेगा। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि बीते कई बार हमने देखा है कि सुनवाई की तारीख बस आगे बढ़ती रहती है लेकिन राहत कभी नहीं मिलती है। अगर राहत मिलती है तो यहाँ पर सिर्फ कोर्ट ये कहता है कि आप याचिका दोबारा दाखिल कर सकते हैं, या फिर ईडी सीबीआई को कहा जाता है कि आपके पास समय है, इतना सबूत आप इन समय में जुटा सकते हैं तो जुटा लीजिए। तो राहत आप उस तरीके से देख सकते हैं। अगर सबूत नहीं मिले तो आपको राहत है, अगर सबूत मिल जाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर करोड़ों के लेन देन का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाते हुए यहाँ पर 3 महीने की सजा और सुना दी। तो जहाँ तक है कि मनीष सिसोदिया को राहत तो अभी नहीं मिलेगी, लेकिन एक बड़ा कदम मनीष सिसोदिया जरूर उठा सकते हैं। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से नाजमीन ने भी कहा कि जिस तरीके से बार बार मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम दावे आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आती है, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े इस पूरे मामले में फंसे हुए मनीष सिसोदिया क्या आज अपने आप को पूरी तरह से वो अगर बात करें तो निर्दोष साबित कर पाएंगे? यहाँ पर मेरे साथ में सहयोगी अमन जी भी हैं और उनसे एक सवाल लेना चाहेंगे। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच आपसी मतभेद देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि दिल्ली और यहाँ पर केंद्र, दिल्ली की सरकार जो है और केंद्र, इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी देखने के लिए मिल रही है, नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ जांच एजेंसियों को लेकर या आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई को लेकर ही नहीं, अभी चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत देखी जा रही है। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे यहाँ पर अगर बात करें तो रिपोर्ट दाखिल करते हैं, लेकिन रिपोर्ट पर कोई भी फैसला नहीं आता, जिसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। तो क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही एक बार फिर से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही इस बहस को, इस जंग को अब इस पर विराम लगाता हुआ नजर आएगा? 24 नवंबर को सुनवाई है। देखिए बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दिल्ली और अगर हम बात करें कि केंद्र और राज्य की बात दोनों की करें तो ये जो तलखी है, लड़ाई है, मेरे ख्याल से ये जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है उसके बाद ज़्यादा इसको देखने को मिला है। उससे पहले आपको शायद ही कभी याद हो कि इस तरह से एलजी और सीएम के बीच में भिड़ंत होती थी। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है, केंद्र में जो सरकार होती है, अगर राज्य में भी उसकी सरकार हो तो ये जो लड़ाई है ये कम हो जाती है। लेकिन अमन जी, कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को लेकर, जिसमें वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि मुख्य सचिव की ना तो समय को बढ़ाया जाए और अगर नए सचिव को यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि कार्यकाल यहाँ पर नरेश का खत्म होने वाला है, तो जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है केजरीवाल सरकार को, उससे कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस
इस चीज को समझ रहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और सीधे सीधे केजरीवाल सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से खुले आम केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही जो करती हुई नजर आ रही, सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है, चाहे अध्यादेश के मामले को लेकर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अपने आदेशों को थोपने की कोशिश की जा रही है दिल्ली की सरकार पर, इससे 2024 के लिए कितना फायदा यहां पर होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर आप और हम सभी जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है 2024 के लिए ही हो रहा है। तो क्या जनता भरोसा जता पाएगी और सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर क्या लग रहा है, राहत मिलती हुई नजर आएगी अरविंद केजरीवाल को? देखिए बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जिस तरह से कहा है कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो जाहिर बात है 7 लोकसभा सीट हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है और लगातार जो उनके नेता हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कम से कम जो ये चुनाव आने वाला है इसमें वो 3-4 सीटें तो कम से कम निकाल रहे हैं यहाँ से। और जो बात भी चल रही, गठबंधन की बात भी चल रही है, उसमें भी हो सकता है कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आए। लेकिन हाँ, उससे पहले का जो पूरा माहौल है केंद्र और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्य की सरकारों के बीच में टकराहट है वो लगातार देखने को मिल रही है। एलजी के जरिए तमाम सारी चीज़ ऐसी दिल्ली पर थोप दी जाती हैं जो शायद इसकी उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन फिर भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करें शराब नीति की लोग को लेकर, उसको लेकर भी तमाम तरह के आंकड़े, तमाम तरह की चीज़ें हैं कि एक ख़राब नीति की वजह से दिल्ली को बहुत सारे कह सकते हैं कि रुपए का नुकसान हुआ है, और इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सारे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो सलाखों के पीछे हैं। मनीष सिसोदिया लगभग 7-8-9 महीने से जेल के अंदर जो है, तो कहने का मतलब यही है कि लगातार जो टकराहट है वो बढ़ती चली जा रही है, और जिस तरह से आपस में जो तानाशाही तलखी देखने को मिल रही है वो ये बता रहा है कि ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो मुख्य सचिव को लेकर जो पूरा माहौल बना हुआ है उसमें एलजी ने पूरी तरह खारिज कर दिया, वहीं जो सीएम है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी मुझे लगता और है सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट दाखिल की है उसमें दम है, सबूतों को रखा गया है, फिर भी आखिरकार एलजी ने खारिज कर दी। तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं सीधे सीधे एलजी के लिए भी एक निर्देश होगा कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसमें अगर राज्य की सरकार कोई बात कह रही है तो उसको पहले सुने, उसे समझे और उसके बाद अपना फैसला सुनाए? बिल्कुल प्रज्ञा, और अगर हम देखें तो जो पूर्व जस्टिस है मदन, उन्होंने भी ये चीज़ कही, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को ये लंबे वक्त से जेल के अंदर रखा गया है वो कहीं ना कहीं तानाशाही को दिखा रहा है कि आखिर एक व्यक्ति के खिलाफ आप इस तरह से जो लगातार एक कह सकते हैं कि 7-8 महीने का पूरा प्रोसेस करने के बावजूद भी ना ऐसे सबूत निकल कर सामने आते हैं, ना ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन फिर भी वो सलाखों के अंदर है, सलाखों के पीछे है। और अगर देखा जाए तो सबूत के नाम पर भी क्या है कोई नहीं जानता। और देखिए, जब उनसे पूछा जाता कहते हैं कि भाई ये लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे दाव पेच होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, इसीलिए जो जांच है लंबी चल रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों के नाम पर ये बात कहते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है, यानी कि जो केंद्र से आए हुए अधिकारी हैं उनके ऊपर जब जांच की बारी आती है तब आप अपने कदम पीछे हटा लेते हो। जब आप ही के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर आरोप लगता है तब आपकी जुबान हिल जाती है, तब आप कुछ नहीं बोलते। तो ये लगता तो है ही कहीं ना कहीं कि क्या केंद्र सरकार जो है वो एक अलग तरह से काम कर रही है, और क्या जो विपक्षी दल हैं उनको दबाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि लगातार सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है प्रज्ञा, अगर आप देखें तो झारखंड की बात आप कर सकते हैं, हेमंत सरकार के खिलाफ भी जिससे लगातार ईडी और तमाम एजेंसी छापेमारी करती रही, बंगाल में आप देखिए। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जहाँ पर राजस्थान में आपने देखे कुछ दिनों पहले। तो ये लगातार प्रोसेस चल रहा है, और ऐसे में ये समझ में आ रहा है कि जो 95+ मामले हैं उसमें सिर्फ विपक्षी दल या नेता जो हैं वही निकल कर सामने आते हैं। तो ये नज़र आता है कि क्या आप जो है सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, और जब आपके ऊपर इस तरह के सवाल उठते तब आप चुप्पी साध लेते हैं। तो जाहिर बात है कि हर कोई समझता है कि क्या केंद्र के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, क्या जो सरकार है केंद्र की उसके दबाव में सब कुछ हो रहा है। और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी यही बात कहते रहे हैं कि हमारी पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में जो उनके सवाल हैं कहीं ना कहीं उसमें वजन नज़र आता है। अब देखना यही होगा आने वाले दिनों में, क्या मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे, संजय सिंह और भी जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक तरीके से कहें तो जो तलवार लटक रही है, क्या वो उससे बच पाएंगे। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल तो अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फंसी हुई जरूर नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से जो भी यहाँ पर जवाब मिले हैं सहयोगियों से, उनसे एक चीज तो समझ में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें से आज एक मनीष सिसोदिया को लेकर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी है, और ऐसे में कई बड़ी दलीलें जो उनके वकील अदालत के सामने 11 नवंबर को रखते हुए नजर आए थे, जिसके बाद वे कुछ समय के लिए जेल से बाहर आए। अब ऐसे में देखना होगा कि आज क्या एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका
पर उनके वकील वो मजबूत दलीलें ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोर्ट में रख पाएंगे, जिसके बाद शायद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल आए। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।